यहाँ है तो कितना आ गया आपका 338.10 हो जाएगा 1। I can't see the end, but we'll see it through. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस थे उनको लेकर के आए हैं। जो ऐसा कि हमारी एक्सरसाइज चल रही है 12.2 जो कि आपके न्यू सिलेबस में है, न्यू पैटर्न में दी गई है आपके 2023-24 के में एक्सरसाइज 12.2, जिसके कि आपको 2 क्वेश्चंस करा दिए गए थे ऑलरेडी पिछले वीडियो में। उसके साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाया था लास्ट वीडियो में। ध्यान से देखना, अक्टूबर का मंथ है कि अक्टूबर के मंथ से आपको किस तरीके से अपना डेली रूटीन्स बनाना है, ये सब चीजें आपको बता दी गई थी। खासकर क्लास 10th और क्लास 12th वाले बच्चों को किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से पढ़ाई का पैटर्न बनाना है, किस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाना है, वो सब चीजें हमने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। अगर आपने लास्ट वीडियो मिस किया है तो उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो के अंदर पूरा टाइम टेबल किस तरीके से आप पढ़ाई करते, किस तरीके से अगर आज से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे तो गारंटी लेता हूं 101% आपके 90 से अबव नंबर आएंगे, यानी 90 से ज्यादा ही नंबर आएंगे, मैथ्स में कम नहीं आएंगे। बट उस रूटीन्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। रूटीन्स को फॉलो करोगे 101% अच्छे नंबर आएंगे। जो भी आपकी खेलने का टाइम है उनको रिड्यूस करते जाइए, पढ़ाई पे फोकस करते जाइए, पढ़ाई के लिए टाइम बढ़ाते चले जाइए। अच्छे नंबर्स अगर लाने हैं तो अच्छे नंबर लाने के लिए आपको पढ़ाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। पढ़ाई करिए, 3 से 4 मंथ्स का है, 4 मंथ्स के अंदर आप डट करके पढ़ाई कर लीजिए। ये समझ लीजिए कि एक हम जंग लड़ने जा रहे हैं, जंग की तरह लड़िए, 101% सक्सेस हो गए। हथियार मत डालो अपने, हथियार डाल दिए आप हार जाओगे। हथियार नहीं डालना है, डट कर सामना करना है। किसका? एग्जाम का। ये चीजें ध्यान रखिए। अब तक जो हुआ भूल जाओ, क्या किया हमने क्या नहीं किया वो सब चीजें भूल जाओ। बट अब क्या करना है, इस पे फोकस करना है। लास्ट जो बीत गया वो कभी नहीं रिटर्न आएगा, बट जो फ्यूचर है आपका उसे ब्राइट करने पे कोशिश कीजिए। प्रेजेंट है उसमें जिए और फ्यूचर पे फोकस करिए। पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, बट आप करंट से यानी आज से अगर मेहनत करें आप अपने फ्यूचर को सुधार सकते हो। ये चीजें ध्यान रखना। तो इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं उसको स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ेगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि हम जो आपको प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं आप लोगों को अच्छा लग रहा है। वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो पे कमेंट करते रहिए। कोई प्रॉब्लम आपको होती है किसी भी सब्जेक्ट में आप उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ध्यान से देखिए वीडियो को देखते समय अपना कॉपी पेंसिल लेकर के बैठिए, मैथ्स लेके बैठिए, तभी आप वीडियो देखिएगा, जिससे कि जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में ना आए उसको नोट्स कीजिए, उसको बार बार ट्राई कीजिए। जब आप ट्राई करेंगे, रिपीटिशन करोगे, किसी भी चीज का रिपीट करोगे, 101% समझ में आ जाएगा। तो आइए चलते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 2, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपकी एक्सरसाइज है, न्यू एक्सरसाइज इस सिलेबस में, सिलेबस 2023 और 24 में आपका है एक्सरसाइज 12.2। लास्ट ईयर के में है आपकी एक्सरसाइज 13.2। तो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है आपको, एक जार में गुलाब जामुन रखी है, गुलाब जामुनों की संख्या है 45। कितनी है टोटल? 45 गुलाब जामुनों की है। इस तरीके का आपका जार रखा हुआ है, इसके अंदर गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन किस तरीके की है कि बेलनाकार है और इसके दोनों तरफ क्या है, अर्धगोले बने हुए हैं। देखिए इस तरीके की गुलाब जामुन है, बेलनाकार, दोनों तरफ अर्धगोले इसके बने हुए हैं।
इस तरीके की है टोटल्स। तो कुल गुलाब जामुन दी गई है आपको 45, यानी जब गुलाब जामुनों की संख्या कितनी दी गई है आपको 45। इसमें 30% क्या है चाशनी, चाशनी कितनी है आपकी 30%, ये चीज दी गई है। सेकंड, इसमें जो अर्धगोला बना हुआ है इस अर्धगोले का व्यास दिया गया है, यानी क्या दिया गया आपको व्यास, व्यास कितना दिया है 2.8 व्यास दिया गया है। सेकंड, इसकी टोटल लंबाई दी गई है, यानी ये टोटल जो लंबाई है एक गुलाब जामुन की, यानी कुल लंबाई गुलाब जामुन की कुल लंबाई कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा गया है उस 45 गुलाब जामुनों का आयतन, 45 गुलाब जामुनों का आयतन क्या होगा। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालने से पहले आपको इसके क्या है बेलनाकार जो भाग है गुलाब जामुन का उसकी ऊंचाई निकालनी है। तो देखिए पहले निकालते हैं हम त्रिज्या, त्रिज्या दोनों की सेम रहेगी, त्रिज्या कितनी होगी हमारी 2.8/2, यानी कितनी होगी आपकी 1.4, ये आपकी त्रिज्या हो गई। सेकंड, अब जो बेलनाकार भाग है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट कितनी दी है 5 माइनस त्रिज्या, त्रिज्या हो गई है इसकी आधी आधी कितनी इस तरीके का है मान लीजिए, ये आपकी त्रिज्या हो गई। तो ये टोटल 5 है, तो 1.4 इधर से कम हो गई, 1 इधर से कम हो जाएगी, यानी 1.4 प्लस 1.4 यानी आपका आ गया 5 माइनस 2.8, यानी कितना हो जाए 2.2, यानी ये होगी आपकी h इक्वल टू 70, 2.2 सेंटीमीटर, ये आ गई। अब क्या निकालना है गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा, देखिए बीच में बेलनाकार भाग है तो किसका लेंगे हम बेलन का आयतन, प्लस 2 अर्धगोले बने हुए हैं, 2 गुणा अर्धगोले का आयतन, कितना हो गया। अब बेलन का आयतन आपको पता है कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणा अर्धगोला 2/3 पाई आर की क्यूब, इसमें इसकी वैल्यू रख दी है पाई की, दोनों में कॉमन है या पाई की वैल्यू रख दी है 22/7 गुणा आर, आर दोनों के लिए सेम है, कितना हो गया 1.4 इंटू 1.4 इंटू एच, एच की वैल्यू अभी आपने निकाली थी 2.2 प्लस 2 2 जा 4, 4/3 पाई की वैल्यू रख दी है 22/7 गुणा आर की वैल्यू आपको पता है कितनी 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4, काट लीजिए 7 दूनी 14.2 आर कट जाएगी, इधर इसे भी कट ऑफ कर लीजिए 7 दूनी 14.2 आर। इन सब का मल्टीप्लाई करिए, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई आएगा आपका 13.552 प्लस, अब इन दूसरे पदों का मल्टीप्लाई करिए तो इसका आएगा आपका 11.498, इतना आ गया। इन दोनों को सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, इसको देखिए इन सब का मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया 13.552, इन सब को मल्टीप्लाई किया और 3 से भाग दिया, कितना आ गया 11.498, इन सबको ऐड कर लीजिए 8 2 10, 9 5 14, 1 15, 4 5 9 और 1 10 पॉइंट्स यहां लग जाएगा आपका, 1 और 3 4 और एक हाथ से लगा कितना हो गया 5, 1 और 1 2, यानी कितना आ गया 25.05, ये किसका आ गया एक गुलाब जामुन का आयतन, कितने का आ गया ये एक गुलाब जामुन का आयतन सेंटीमीटर की क्यूब, इतना आ गया एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया।
अब कितनी निकालनी है आपको? 45, यानी टोटल कितनी का निकालना है? 45 का। तो 45 के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आयतन आया है हमारा, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 45 से। तो हम लिखेंगे 45 गुलाब जामुनों का आयतन बराबर, ये आ गया, पीछे जीरो से कोई मतलब नहीं है, हमारा आ गया 25.05 गुणा 45। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 25, 5 10 और 2 12, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 5 2 5 7 2 1 दशमलव आ गया आपका यहां, यानी कितना आ गया आपका? 127.25, ये आ गया आपके 45 गुलाब जामुनों का आयतन, सॉरी 1127 हो गया आपका, 1127, देखिए 5 2 5 2 7 2 1 1 सेंटीमीटर की क्यूब, यानी ये हो गया आपके 45 गुलाब जामुनों का आयतन। अब इसमें क्या है? 30% क्या है? चाशनी। तो इसका हम क्या निकालेंगे? जो हमारा आयतन आया है उसका क्या निकालेंगे हम? 30%। तो आपको अब इसमें क्या है? चाशनी के साथ है, तो बिना चाशनी के आयतन, बिना चाशनी के आयतन कितना हो जाएगा? 1127.25 गुणा 30/100, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 से मल्टीप्लाई कर लिए तो 5 15, 3 6 7, 7 21 और 1 22, सॉरी 6 7 7 21, 3 6 और 2 8, 3 1 3 3 1 3 बटे 10, पॉइंट्स आपका ऑलरेडी यहां है, तो कितना आ गया आपका? 338 पॉइंट, एक पॉइंट इधर को बढ़ जाएगा, 175 सेंटीमीटर की क्यूब। ये हो गया आपका 30% चाशनी काटने के बाद जो आपका आयतन आया, वो आया आपका 338.175 सेंटीमीटर की क्यूब। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना था। इसमें क्या था? मेनली आपकी गुलाब जामुन थी। गुलाब जामुन किस तरीके की टाइप की शेप की बनी हुई थी? दोनों तरफ अर्धगोले थे, बीच में बेलन था। दोनों तरफ अर्धगोले थे, बीच में बेलन था। तो इसमें क्या था? एक अर्धगोला था, यानी 2 अर्धगोले थे और एक बेलन था। तो हमने दोनों का आयतन निकाला। फर्स्ट हमने क्या किया? गुलाब जामुन के आयतन के रिगार्डिंग क्या निकाला कि दोनों जो शेप बनी हुई थी, गोले की, सॉरी अर्धगोले की और बेलन की, दोनों का आयतन निकाला। उसके बाद वो आ गया किसका? एक गुलाब जामुन का। अब आपको कितना निकालना था? 45। तो क्या किया? जो आयतन निकला उसमें 45 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब जो आयतन आ गया आपका टोटल, कुल आयतन, क्योंकि आप जानते हो गुलाब जामुन के अंदर क्या भरी हुई होती है? चाशनी। तो चाशनी उसमें कितनी है? एक गुलाब जामुन में 30%, तो 45 में कितनी हो जाएगी? तो जो 45 से आपने टोटल आयतन निकाला था उसका क्या करेंगे आप? 30% निकालेंगे, यानी कुल आयतन हमने 45 का कितना निकाला था? 1127.25 ये निकाला था। अब क्या करना है? इसका कितना निकालना था? 30%, यानी 30% निकाला। जब इसका 30% निकाला तो ये क्या हो गया? विदाउट चाशनी उसका जो आयतन है गुलाब जामुनों का वो होगा आपका 338.175। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है एक घनाभ के आकार का पेंसिल बॉक्स है, यानी आपको इस तरीके से घनाभ दिया गया है। ये घनाभ है, ये पेंसिल बॉक्स है। आपने देखे होंगे ऑफिस वगैरह में पेंसिल बॉक्सेस होते हैं जिसमें, इसमें क्या है?
शंक्वाकार के शंक्वा टाइप के खांचे बने हुए हैं पेंसिल लगाने के लिए। चार खांचे बने हुए हैं। कितने बने हुए हैं? 4। तो इसमें आपको दी गई है घनाभ की विमाएं, यानी घनाभ की विमाएं मतलब घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। तो घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं दी गई है आपको 15 गुणा 10 गुणा 3.5 सेंटीमीटर में दी गई है ये तीनों, यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये सब आपको घनाभ की दी गई है। अब जो आपका ये शंकु आकार गड्ढे हैं, शंकु के आकार के हैं, इनकी त्रिज्या यानी शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या दी गई है आपको 0.5 सेंटीमीटर। अब इसकी जो हाइट है, हाइट दी गई है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दी गई है आपको 1.4 सेंटीमीटर। ये सब चीजें। अब आपको पूछा गया है इसके शेष भाग का आयतन, यानी टोटल घनाकार इतना था, टोटल घन का जो लकड़ी का बॉक्स बना हुआ था इतना था, बट उसमें गड्ढे किए गए शंक्वाकार टाइप के, तो उसमें शेष बचा आयतन आपको कितना हुआ, शेष भाग का आयतन कितना हुआ। टोटल आयतन तो आपका ये था, बट इसमें इस के जो शंकु के हैं वो गड्ढे कर दिए, कितने किए गए? 4। तो क्या करना है, शेष भाग का आपको क्या निकालना है? आयतन। तो शेष भाग का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? टोटल घनाभ का आयतन माइनस कितने गड्ढे हैं? 4। किस टाइप के हैं? शंकु आकार। तो क्या हो जाएगा? 4 गुणा शंकु का आयतन। क्लियर है? शेष भाग का आयतन निकालने के लिए घनाभ के आयतन में से आपको शंकु के जो 4 आयतन थे, 4 गड्ढे थे, उनको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट यानी घटाना है। क्योंकि वो लकड़ी तो काट के निकाल दी तो वो स्पेस खाली हो गई, यानी वो यहाँ पे 4। तो इसका सूत्र रखेंगे LBH माइनस 4 गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर H। वैल्यू रख दी है, L की वैल्यू आपको दी गई है LBH की 15 गुणा 10 गुणा 3.5 माइनस 4 गुणा 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर की वैल्यू आपको दी गई है, आर की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.5। तो क्या करेंगे? 0.5 गुणा 0.5 गुणा एच की वैल्यू दी गई है आपको 1.4। सॉल्व कर लीजिए, इन सब का मल्टीप्लाई करिए, आपका आएगा 5 to 5 माइनस इनको छोटे छोटे पार्ट्स में कर लीजिए, 7 दूनी 14। इन सब का मल्टीप्लाई करिए, 2288 और इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1.47। कैसे? देखिए 2 पंजे 10, इसका 0.1 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 आएगा, इसका फिर 22 से करेंगे तो अब आएगा 2.2, फिर 22 चौक 88 करेंगे तो आपका और कम आएगा क्योंकि ये पॉइंट्स में। तो इसको सबको मल्टीप्लाई अगर करोगे तो कितना आएगा? 1.47। इन सबका मल्टीप्लाई करिए, इतना ही आएगा। तो ये हो गया क्लियर। अब इसको इसमें से आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। इसमें पॉइंट के बाद में 2 जीरो लगा लीजिए। 10 में से 7 गया आपका बचा 3, 9 में से 4 गया बचा 5, यहां बचा आपके 4, 4 में से गया 3, 2, 5 पॉइंट सेंटीमीटर की क्यूब। ये आ गया आपका जो शेष लकड़ी का आयतन बचा, उस लकड़ी के आयतन का जो शेष लकड़ी का पृष्ठ बचा है, यानी छोटा जो भाग बचा है जिसमें से शंकु निकालने के बाद, तो ये आ गया आपका शेष भाग का आयतन। जो लकड़ी का शेष भाग है उसका आयतन
निकल के आया। तो ये थे इस क्वेश्चन नंबर 4। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है आपको, तो आपकी समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से करना है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। किस तरीके का है? शंक्वाकार आकार का है, शंकु के आकार का है। इसके अंदर गोलियां डाली जाती हैं तो इसका 1/4 भाग पानी बाहर आ जाता है। तो टोटल आपको गोलियों की संख्या पूछी गई है। तो इसमें सभी के आयतन दिए गए हैं। इसमें शंक्वाकार भाग जिसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दी गई है आपको। क्वेश्चन नंबर 5, शंकु की ऊंचाई, यानी ये जो ऊंचाई है शंकु की, वो आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या दी गई है, शंकु की त्रिज्या दी गई है आपको 5 सेंटीमीटर। गोली की त्रिज्या, इसमें जो गोली डाली जा रही है छोटी छोटी इस तरीके की गोलियां जो डाली जा रही हैं, तो गोली की त्रिज्या दी गई है आपको 0.5 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा गया है बर्तन में गोली डालने पर 1/4 भाग पानी बाहर आ जाता है, तो बर्तन में शीशे की गोलियां कितनी होंगी, यानी कितनी गोली डाली जाए कि उसका 1/4 पानी बाहर आ जाए। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा है। शंक्वाकार इस तरीके का बना हुआ है, उसमें पानी भरा हुआ है। इसका 1/4 भाग पानी जो है वो बाहर आ जाए। इसमें कितनी गोलियां डाली जाए, यानी नंबर्स ऑफ गोलियां कितनी डाली जाए कि उसका 1/4 भाग पानी बाहर आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? n गुणा कितनी नंबर्स ऑफ गोलियां हमने कितनी डाली? n गुणा गोली का आयतन। ध्यान देना, n गुणा गोली का आयतन बराबर 1/4 भाग, चौथाई बाहर निकालना है, तो 1/4 गुणा शंकु का आयतन। कितना क्लियर हो गया? अब n गुणा गोली का आयतन, गोली का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर की क्यूब। 1/4 गुणा शंकु का आयतन आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना हो गया? पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। कितना बचा? n गुणा 4 गुणा आर की क्यूब। ये आपका बचा 1/4 गुणा आर स्क्वायर एच। अब इसमें वैल्यू लग दी, इसकी हमने मान ली त्रिज्या R1, इसकी मान लेते हैं R2, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। इसी तरीके से इसमें मान लीजिए R1, सॉरी इसको माना था R2 और इसको माना है R1, यानी गोली की जो त्रिज्या उसको R1 और शंकु की त्रिज्या इसको माना R2। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, n गुणा 4 गुणा R1 यानी 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5 बराबर 1/4 गुणा R2। R2 की वैल्यू कितनी है? 5 गुणा 5। शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है आपको? 8। 4 दूनी 8 हो गई। n बराबर आपका आ गया 5 गुणा 2 बटे में, ये संख्या सब बटे में पहुंचेंगे 4 गुणा 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5। इन सबको सोल्व कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इन दोनों को मिलाकर के कितना हो गया हमारा? 1। तुम्हारा आ गया 5 गुणा 5 बटे 0.5 गुणा 0.5। पॉइंट्स हटाएंगे दोनों जगह से, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 100। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आपकी कितनी गोलियां आ गई? 100 गोलियां।
यानी अगर उस शंक्वाकार बर्तन में 100 गोलियां डाली जाएं तो उसका पानी 1/4 भाग बाहर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से एक तो क्वेश्चन आना ही आना है, वो भी पूरे 5 नंबर का। तो ध्यान रखना, ध्यान से करना इन क्वेश्चंस को, कहीं पर गुणा भाग की मिस्टेक मत करना। इन क्वेश्चंस में मेनली क्या होता है कि आप क्वेश्चंस तो कर लेते हैं, फॉर्मूले आती हैं, बट आपसे कैलकुलेशन में गलतियां हो जाती हैं। इसलिए इसको छोटे छोटे स्टेप्स में, न कि लेंथी करके, छोटे छोटे पार्ट्स में आप मल्टीप्लाई करेंगे, 100% गलती करने की संभावना कम हो जाएगी। छोटे छोटे बात इनके पॉइंट्स के होते हैं, दशमलव संख्या के गुणा होते हैं, दशमलव संख्या के भाग होते हैं। ध्यान से करिए, तभी आपके ये सही से हो पाएंगे। थोड़ी सी भी हड़बड़ाहट की, थोड़ी सी भी मिस्टेक की, आता हुआ क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान से करिए, हड़बड़ाना नहीं है। क्वेश्चन कीजिए आराम से, जब आपसे आता है रिलैक्स होकर के, पानी पी करके आराम से क्वेश्चन करने के लिए बैठिए। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको एक्सरसाइज 12.2 के 3 क्वेश्चंस बताए थे। नेक्स्ट जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले एक बात कहना है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आता वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हम भी देखें कि आप लोग रियली पढ़ रहे हो या एज ए वीडियो इंटरटेन के लिए देख रहे हो। इंटरटेन के लिए देख रहे हो तो वीडियो देखो मत, अगर रियली वास्तविक आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को देखिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।